35-36 को रिजल्ट हो जाएगा, हमको तो नहीं लगता है। इस लेकर के ध्यान रखना है इस बात का कि 40 से ऊपर जिनका भी है स्वाभाविक एक संभावनाएं हैं और उतना कम पर भी सिलेक्शन नहीं होना है कि 32, 35, 36 अगर कैटेगरी में है आप SC/ST कैटेगरी में तो में भी हो सकता है, लेकिन अगर वो OBC को कहता है कि 32 पे हो जाएगा, 35 पे हो जाएगा तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। सब्जबाग दिखाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, जो वास्तविकता है उसका सामना करना है। क्योंकि आगे टेक्नीशियन का आपका एग्जाम है, वहाँ अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है। क्योंकि इसमें भी एक ही एग्जाम है तो ध्यान रखना है कि स्कोर उस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर आप टिक जाएंगे 40 पे 50 पे, स्वाभाविक है कि दिक्कत होगी, क्योंकि 65 प्लस 70 प्लस आपका आना चाहिए मार्क्स, क्योंकि सिंगल एग्जाम है। नहीं तो फिर यहाँ भी दिक्कत होगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी सीमित है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। और कई बार क्या होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ पूछ दिया, कभी कभी ऐसा होता है और नॉर्मलाइजेशन होता है तो स्वाभाविक है कि उस समय नॉर्मलाइजेशन में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर क्वेश्चन ज़्यादा टफ पूछा तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए कि हल्का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इसमें अंतर कर पाए। क्योंकि टफ क्वेश्चन है तो हो सकता है 60 आप बनाएंगे उसी का आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन क्वेश्चन आसान होगा तब वैसी परिस्थिति में आप 50 को छोड़ देंगे, 60 पे छोड़ देंगे तो दिक्कत होगी। तो इतना लगातार आप टेस्ट देते हैं, इतना तो ज्ञान हो ही गया होगा कि इस चीज को हम समझ पाए, है ना। और जिनका भी 40 से अधिक है, 42 से अधिक है, 45 से अधिक है, जैसे ही आप टेक्नीशियन का एग्जाम, अभी टेक्नीशियन पे फोकस करना है स्वाभाविक रूप से, जैसे ही टेक्नीशियन समाप्त आपका होता है तुरंत ALP CBT 2 के लिए पूरी तरीके से आपको तैयार रहना है कि अधिक से अधिक मेहनत करके एक सीट हम अपना कंफर्म कर पाए। क्योंकि अभी तो 15 गुना रिजल्ट आएगा, फिर 8 गुना करेगा, और फिर उसके बाद साइको के बाद तो जितना नंबर ऑफ वैकेंसी है उतने पे आप चले आएंगे। टेक्नीशियन में सिंगल एग्जाम है और इसके बाद हमको लगता है NTPC ग्रुप डी बचा हुआ, ग्रुप डी का वैकेंसी आना है, NTPC का फॉर्म भरा हुआ है तो ग्रुप डी का भी वैकेंसी उम्मीदतः दिसंबर इस महीने के लास्ट तक में या कभी भी दे सकता है, वैकेंसी आपका आ ही जाएगा। इसमें NTPC कितने बच्चे भरे हुए हैं, हमको लगता है लगभग भरे होंगे। तो NTPC और ग्रुप डी के लिए हमारा विचार है कि इसमें मैक्सिमम ऐसे छात्र हैं जिनका कोर्स सब तरह का कोर्स पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है ना। अब अधिक से अधिक बेहतर तरीके से प्रैक्टिस के बल पर रिजल्ट लेना है, यही उद्देश्य होना चाहिए। और ये फायदा ALP CBT 2 में भी करेगा, NTPC में भी करेगा, ग्रुप डी में भी करेगा। सिलेबस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं। अलग बात है कि ALP CBT 2 में आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके अलावा ट्रेड वाला पार्ट, ये 2 पार्ट अलग करेगा। बाकी तो मैथ रीजनिंग वही है जो सभी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो NTPC और ग्रुप डी के लिए हमारा जैसे टेक्नीशियन एग्जाम समाप्त हो जाएगा, एक स्पेशल सेशन चलेगा प्रैक्टिस का। डेली 4 से 6 घंटा ऑफलाइन मोड में हम इंगेज करेंगे। मैथ का टेस्ट अलग, रीजनिंग का टेस्ट अलग, GS का टेस्ट अलग। 50 क्वेश्चन GS का, 35 क्वेश्चन मैथ का, 35 क्वेश्चन रीजनिंग का। तुरंत टेस्ट खत्म, तुरंत उसी समय डिस्कशन, उसका डिटेल, तुरंत टेस्ट खत्म ऑफलाइन मोड में, तुरंत उसका डिस्कशन। और 50 क्वेश्चन का भी तुरंत टेस्ट समाप्त और तुरंत उसका डिटेल डिस्कशन। हमको लगता है कि ऐसा करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। ऑनलाइन मोड में यूट्यूब पर डिस्कशन तो हम कराते हैं, लेकिन जितना सेटिस्फेक्शन आपको सामने अगर टीचर बताते हैं, पढ़ाते हैं, उससे होता है, उसके बनिस्बत स्वाभाविक रूप से वहाँ कम होता है, क्या तो अगर रेगुलर 3 महीने का भी समय मिलता है, 4 महीने का भी समय मिलता है, अगर उतना प्रैक्टिस आप करेंगे, NTPC ग्रुप डी में परफॉर्मेंस बहुत हाई आपका चला जाएगा। और बाकी साथ में वैसा टाइम अरेंज करेंगे कि फुल सिलेबस का टेस्ट दे लिए, उसका डिस्कशन हम ऑनलाइन कराएंगे फुल सिलेबस का, लेकिन बाकी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज होगा वो उसी समय तुरंत हम कराएंगे। एक बार आइए, 5-6 घंटा आपको लगेगा, बाकी आप घर पे जाके जैसे रिवीजन खाली करते रहेंगे, क्या हमको लगता है कि ये बेहतर रहेगा, क्योंकि 2 प्रैक्टिस आपका हो रहा है।
एक फुल सिलेबस का प्रैक्टिस हो रहा है और दूसरा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्रैक्टिस हो रहा है। इससे परे कुछ भी नहीं है, इससे अलग कुछ भी नहीं है, इतना क्वेश्चन आपका हो जाएगा। यूं समझिए कि 2 सेट आप यहीं पर मेरे साथ में डेली आप कर लेंगे विद डिस्कशन। इतना करने के बाद एक भी टाइप, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका कि जो आपके नजर के सामने से नहीं गुजरा रहेगा। इतना में 100% CBT 2 का रहे या फिर NTPC रहे, ग्रुप डी रहे या दूसरा भी एग्जाम, बिहार SSC दूसरा कोई भी, अंतर तो कुछ भी नहीं है, सब में फायदा करेगा। क्या देख लेते हैं पहले, अभी आप अच्छे से एग्जाम दीजिए टेक्नीशियन का। और जो गलती आपने ALP में किया होगा, जिनका स्कोर कम है, आपको पता चलता है कि जानते हुए 2 क्वेश्चन गलत हो गया, जानते हुए 5 क्वेश्चन हमने गलत कर दिया, टाइम मैनेजमेंट हम सही से नहीं कर पाए, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन हमको बनाना था, टाइम हमारा ओवर हो गया, टेक्निकल परेशानी भी बहुत के साथ रही। तो इस बार उन चीजों को दूर करने का प्रयास करना है। जो गलती आपने पिछली बार किया है, इस बार गलती आप दोहराए नहीं, उस पर आपको अमल करना चाहिए। क्या इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो बहुत दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से जाइएगा एग्जाम देने के लिए, अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है।